Good morning, students. Welcome back to Atmata Vidya Vihar online class. Today we are going to complete our workbook solution. Now we are starting here our unit 3 poem 3 My Shadow workbook solution. इसको एक्सप्लेन मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में कर दिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कबुक सॉल्यूशन. नंबर 1 है आंसर द क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट डज द पोएट शेडो डू. पोएट का शेडो क्या कर रहा है? द पोएट शेडो गोज इन एंड आउट विद द पोएट एंड जम्प फास्टर देन द पोएट. अब उसका क्या करता है शेडो? इन एंड आउट पोएट के साथ साथ ही चलता है, पर जब वो जंप करता है तो पोएट के पहले वो जंप करके बेड में चला जाता है, उससे ज़्यादा फास्ट करता है, यानी फास्टर देन द पोएट. तो आंसर आएगा द पोएट शेडो गोज इन एंड आउट विथ द पोएट एंड जम्प्स फास्टर देन द पोएट. Okay, now number 2, what does the shadow look like? The shadow looks exactly like the poet, like the person, यानी ब्रैकेट में पोएट लिखा है, मीन्स यहाँ पे स्टोरी पोएट के बारे में है, तो यहाँ पे शेडो पोएट के बारे में पोएट के जैसा लगता है, पर बाकी सबका शेडो अपने अपने जैसा होता है, तो पर्सन. द शेडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक द पर्सन. Number 3, what is the funniest thing about the shadow? The funniest thing about the shadow is the way he likes to grow. वो किस तरह से बड़ा होता है, कब छोटा हो जाता है, तो ये फनी थिंग है. Number 4, why does the poet say the funniest thing about the shadow in the way he likes to grow? ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो फनी है जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है, तो किस तरह से वो ग्रो कर रहा है? तो आंसर है द फनीस्ट थिंग अबाउट द शेडो इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. यहाँ तक पूरा क्वेश्चन है. बिकॉज इट डजेंट ग्रो लाइक चिल्ड्रन वेरी स्लो. बच्चे कैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पहले 1 साल के, फिर 2 साल के हुए, फिर 3 साल के हुए, फिर नर्सरी में स्टार्ट हुए, फिर फर्स्ट में, धीरे धीरे करके बड़े होते हैं. तो उसी तरह से ऐसे नहीं बड़ा होता है शेडो. कैसे बड़ा होता है? इट समटाइम्स शूट्स अप टॉलर एंड समटाइम्स गेट्स सो लिटिल. कभी कभी एकदम बड़ा हो जाता है और कभी कभी एकदम लिटिल हो जाता है. तो ये फुल आंसर है 4 लाइन्स का. उसमें 2 लाइन्स तो टोटली जो क्वेश्चन है उसमें से ली हुई है. उसके बाद बिकॉज लिखना है. बिकॉज के बाद आपका आंसर स्टार्ट होता है. इट डजेंट ग्रो लाइक चिल्ड्रन वेरी स्लो. इट समटाइम्स शूट्स अप टॉलर एंड समटाइम्स गेट्स सो लिटिल. अब क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डिड द पोएट गो अर्ली वन मॉर्निंग. द पोएट वेंट इनटू द गार्डन अर्ली वन मॉर्निंग. एक दिन सुबह में कहाँ चला गया था पोएट? तो गार्डन में. अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर वॉज द शेडो वेन ही वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग. जब अर्ली मॉर्निंग में वो बाहर गया तो शेडो कहाँ था? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट शेडो वॉज इन द बेड वेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. जब अर्ली इन द मॉर्निंग में वो बाहर गया था तो शेडो कहाँ था? बेड में था. तो थोड़ा आंसर क्वेश्चन में से है और थोड़ा अपना ऐड करना है. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट वहाँ तक सेम है. उसके बाद शेडो वॉज इन द बेड इतना है. उसके बाद वेन यहाँ से लेके पूरा क्वेश्चन में से है. वेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा क्वेश्चन में से है. ओके, नाउ नंबर 7, वाई डिड द पोएट नॉट सी हिज शेडो वेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. तो पोएट को क्यों शेडो नहीं दिखा अर्ली मॉर्निंग में? तो बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग देयर इज़ नो सनलाइट, सो शेडो कांट बी सीन. और सनलाइट ही नहीं होती तो शेडो कैसे दिखेगा? अब क्वेश्चन नंबर 8, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. हील से लेके हेड तक वो एकदम मेरे जैसा दिख रहा है. पोएम की लाइन से, तो उसमें से हमको क्वेश्चन लिखना है. हु डज़ ही रेफ़र टू. हु किसके लिए यूज़ किया हुआ है? हु डज़ ही रेफ़र टू. तो ही रेफर्स टू द शेडो. किसके बारे में लाइन से? तो शेडो के बारे में है. तो हु डज़ मी रेफ़र टू. अब मी किसके लिए यूज़ किया है? मी रेफर्स टू द पोएट. पोएट के बारे में मी यूज़ किया है क्योंकि उसने खुद ने लिखी है ना पोएम, इसलिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर ही एंड मी अलाइक. ही एंड मी अलाइक क्यों है? तो ही एंड मी आर अलाइक बिकॉज दे एग्जैक्टली लुक लाइक ईच अदर. एक जैसे दिखते हैं पर दोनों सेम नहीं है, इसके लिए दे ही एंड मी आर अलाइक. ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज़ द टॉलेस्ट. मॉर्निंग,
आफ्टरनून और नाइट, वाई? अब कौन से टाइम पे आपका शेडो एकदम बड़ा दिखता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून की नाइट में, और क्यों, उसका रीज़न बताना है। तो आवर शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग बिकॉज द सन रेज आर स्लेंटिंग एट द टाइम ऑफ द सनराइज। जो सन के रेज होते हैं वो स्लेंटिंग होते हैं इसके लिए, क्योंकि ईस्ट में से अभी निकला होता है तो सन के रेज स्लेंटिंग में आते हैं, इसके लिए वो शेडो जो होता है एकदम टॉलेस्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है द शेडो गोज डैश विथ द पोएट, तो आंसर होगा इन एंड आउट, डी। नंबर 2 है द शेडो इज जस्ट लाइक द पोएट, सी करेक्ट आंसर। नंबर 3 है व्हेन द पोएट जम्प्स इनटू हिज बेड द शेडो जम्प्स बिफोर हिम, जो शेडो है उसके भी पहले जंप मारता है, तो जम्प्स बिफोर हिम, ए आंसर इज करेक्ट। द फनीस्ट थिंग अबाउट द शेडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, तो सबसे फनी थिंग क्या है, तो वो किस तरह से बड़ा होता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 5 द शेडो वॉज नॉट विथ द पोएट अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन से टाइम पे साथ में नहीं था, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, ए। व्हाट डज द पोएट कॉल हिज शेडो, अपने शेडो को क्या बुलाया, तो स्लीपी हेड, क्योंकि वो सो रहा था, उसके साथ गया नहीं, इसके लिए वो स्लीपी हेड, बी करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 7 व्हेन द पोएट वेंट आउट बिफोर द सन वॉज अप हिज शेडो, अब सन वॉज अप था तो शेडो कहाँ था, वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, बेड में वो अभी तक सो रहा था, डी करेक्ट वन। अब 8 नंबर है इन द मॉर्निंग आवर शेडो इज लॉन्ग, मॉर्निंग में क्या होता है, एकदम लॉन्ग होता है, सी करेक्ट वन। नंबर 9 आवर शेडो इज शॉर्ट, कब होता है, तो एट नून, बी करेक्ट वन। नंबर 10 आवर शेडो इज लॉन्ग इन द इवनिंग, अब मॉर्निंग नहीं है तो इवनिंग में भी लॉन्ग होता है, तो डी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, गोज तो उसका नोज, मी तो उसका सी, हेड बैड, ग्रो स्लो, बॉल ऑल, अप तो बटर कप, स्लीपी हेड तो बेड, ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स। अब नेक्स्ट है राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, लास्ट क्वेश्चन। नंबर 1 है टू ग्रो, तो टू इंक्रीज या टू डेवलप, कैसे बड़ा होता है। नंबर 2 है एरेंट यानी बैड। नंबर 3 है स्लीपी हेड यानी इन अटेंटिव, सोता रहता हो जो, इन अटेंटिव। तो ये हो गई मीनिंग्स। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है, कंप्लीट नहीं हो, ये जो पोएम है यूनिट 3 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पोएम 3 कंप्लीट हो गई, जो यूनिट 3 है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, वक्त सॉल्यूशन। ओके टिल देन बाय बाय।